बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। आगे हमने फिजिकल फीचर्स चालू किया था, सो हमारा अगला फीचर है पेनिनसुलर प्लेट्यू। अच्छा, पहले पेनिनसुलर प्लेट्यू वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है, मैं आपको मेरी स्केल से बताती हूँ, ठीक है। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है, सो आप देखें यहाँ पे, देखें जो देखें पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है। पेनिनसुलर का मतलब वो रीजन जो तीनों साइड से पानी से घिरी हुई है, ठीक है। सो अगर ये देखें इंडिया है, ठीक है, सो इंडिया है ना, हर साइड से पानी से घिरी हुई है, ठीक है। ये हर साइड से इंडिया पानी से घिरी हुई है, खाली ऊपर के साइड से इंडिया मतलब सिर्फ लैंड है, बाकी तीनों साइड से घिरी हुई है इंडिया। सो उसे हम क्या कहेंगे, पेनिनसुलर। अच्छा, प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू मतलब एक टेबल टॉप लैंड फॉर्म। टेबल टॉप का मतलब जैसे अगर मैं बोलूं कि ये मेरा बोर्ड लैंड है, अगर ये मेरा बोर्ड लैंड है, सो अगर मैं इसके ऊपर समझो ये रख रही हूँ, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर ये रख रही हूँ, ठीक है, सो ये क्या होगा, ये मेरा पेनिनसुलर होगा। पेनिनसुलर क्या होता है, एक मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा एलिवेटेड लैंड फॉर्म। माउंटेन से छोटा होता है पर लैंड से बड़ा होता है, ठीक है, एलिवेटेड लैंड फॉर्म, ठीक है। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय पेनिनसुलर, तीनों साइड पानी से घिरा हुआ। व्हाट डू यू मीन प्लेट्यू, एन एलिवेटेड लैंड फॉर्म, ठीक है, टेबल टॉप टाइप। मतलब जैसे टेबल होती है ना, टेबल ऐसे उसके पैर क्या होते हैं, जमीन पे होते हैं, पर वो जो उसका टेबल तो इस तरह से, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अ प्लेट्यू, ठीक है। अच्छा, अब जो क्योंकि हम अभी इस बार जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हम इंडिया के इर्द गिर्द ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम कुछ बाहर नहीं जा रहे हैं, हम इंडिया को ही पढ़ रहे हैं। सो व्हेन इंडिया सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना लैंड, देन दे वर क्रिएटेड। पेनिनसुलर प्लेट्यू कब बने थे, पेनिनसुलर प्लेट्यू तब बने थे जब इंडिया गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था, ठीक है। पेनिनसुलर मीन्स रीजन विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। पेनिनसुलर का मतलब वो रीजन जो पानी से 3 साइड से घिरी हुई है। लुकिंग एट इंडियाज साउथ, इट सीम्स लाइक अ पेनिनसुलर बिकॉज इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स एक्सेप्ट नॉर्थ, ठीक है। अगर आप इंडिया के साउथ से देखो, ठीक है, ये इंडिया का साउथ है, ठीक है, अगर आप इंडिया के साउथ से देखो तो आपको कैसे लगेगा कि ये पेनिनसुलर जैसा लगेगा, ठीक है। अगर आप इंडिया के साउथ से देखो एक पेनिनसुलर की तरह लगेगा, क्योंकि इंडिया जो है वो वाटर से सराउंडेड है, सारे साइड से वाटर से सराउंडेड है, सिर्फ नॉर्थ से ही सराउंडेड नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ इंडिया के साउथ से देखो तो इंडिया तीनों साइड वाटर से सराउंडेड है एक्सेप्ट नॉर्थ से। इंडिया के पास टोटल 2 प्लेट्यूज हैं, इंडिया के पास है टोटल 2 प्लेट्यूज। सो पहला है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है डिकेन प्लेट्यू, ठीक है। सो इंडिया के पास 2 हैं, दिस इज द सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है डिकेन प्लेट्यू। द सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है डिकेन प्लेट्यू, ठीक है। सो जो सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड इज एट सेंटर ऑफ इंडिया, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड कहाँ आया, इंडिया के बीचों बीच आया, ठीक है। द प्लेट्यू इन इंडिया साउथ इज डिकेन प्लेट्यू, और इंडिया के जो साउथ में प्लेट्यू है उसे हम डिकेन प्लेट्यू कहते हैं। नर्मदा रिवर इज फ्लोइंग इन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो है नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। इन नर्मदास नॉर्थ, अगर आप नर्मदा के नॉर्थ की बात करें, ठीक है, सो नर्मदा के नॉर्थ में है सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है। अगर आप नर्मदा देखो, अगर ये नर्मदा है, ठीक है, तो अगर यहाँ नर्मदा है तो ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, तो नॉर्थ में क्या आया, सेंट्रल हाईलैंड है। सो नर्मदा के नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड है और नर्मदा के साउथ में है डिकेन प्लेट्यू, ठीक है। तो जो सेंट्रल हाईलैंड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है द वेस्टर्न पार्ट इज मालवा प्लेट्यू, ठीक है। जो वेस्टर्न पार्ट है, जो सेंट्रल हाईलैंड का वेस्ट पार्ट है, देखो ये सेंट्रल हाईलैंड है, सो ईस्ट वेस्ट, सो सेंट्रल हाईलैंड का जो वेस्टर्न पार्ट है उसे हम मालवा प्लेट्यू कहते हैं, जो ईस्टर्न पार्ट है उसे हम छोटा नागपुर प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। सो
मालवा प्लेट्यू है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से बड़ा है, ठीक है। जो मालवा प्लेट्यू है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से बड़ा है। देखो जो फिर से सेंट्रल हाईलैंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल हाईलैंड्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। जो वेस्टर्न पार्ट है, ईस्ट वेस्ट, ये वेस्टर्न पार्ट, जो वेस्टर्न पार्ट है वो है मालवा प्लेट्यू और जो ईस्टर्न पार्ट है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू। वेस्टर्न पार्ट मालवा, ईस्टर्न पार्ट छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो जो मालवा प्लेट्यू है आर मैक्सिमम इन ब्रेथ, वो ज्यादा है, आर मैक्सिमम इन ब्रेथ एज कंपेयर टू छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो जो मालवा प्लेट्यू है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से बड़े हैं, ठीक है। सो ये मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखा है जो आपको समझ आ जाए। मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ। मतलब इंडिया जब सेपरेट हुई गोंडवाना लैंड से तो पेनिनसुलर प्लेट्यूज बने थे। पेनिनसुलर का मतलब होता है तीनों साइड से पानी। और इंडिया के अगर साउथ से अगर आप देखो, इंडिया का नक्शा अगर साउथ से देखो तो आपको दिखेगा इंडिया भी पेनिनसुलर ही है। इंडिया जो है सराउंडेड है वाटर से फ्रॉम ऑल साइड्स, पर अगर आप देखें तो नॉर्थ में लैंड है, पहाड़ है, ठीक है, आपने देखा भी है पहाड़ है। इंडिया के दो प्लेट्यूज हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स, डिकन प्लेट्यू। जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो एकदम सेंटर में आए हुए हैं इंडिया के। प्लेट्यू इन इंडिया साउथ इज डिकन प्लेट्यू, और इंडिया के साउथ में जो प्लेट्यू है वो है डिकन प्लेट्यू। नर्मदा रिवर इन दोनों के बीच में बहती है। नर्मदा के नॉर्थ में, ये नर्मदा के नॉर्थ में, अगर नर्मदा के हिसाब से इन दोनों की पोजीशन बोलो तो नर्मदा के नॉर्थ में है द सेंट्रल हाईलैंड, नर्मदा के साउथ में द डिकन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो दो में डिवाइडेड है, जो सेंट्रल हाईलैंड है वो दो में डिवाइडेड है। सेंट्रल हाईलैंड का वेस्ट पार्ट है मालवा प्लेट्यू, इस साइड मालवा प्लेट्यू आया। जो ईस्ट पार्ट है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू जो है वो साइज में मैक्सिमम है कंपेयर टू छोटा नागपुर प्लेट्यू, उसकी चौड़ाई ज्यादा है, ठीक है। सो हम आगे और देखते हैं अभी। बच्चों अभी यहाँ देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू में हम आगे पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये 3 मार्कर क्वेश्चन होता है मोस्टली एग्जाम्स में, इस चैप्टर में से जरूर आता है, ठीक है। सो 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको दोनों में 3 लाइन्स लिखनी पड़ेंगी। ये डिफरेंस बिटवीन में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू के टॉपिक के अंडर में ही है ये, किस तरह से अभी मैं आपको बताती हूँ। मैं साथ साथ में डिफरेंस बिटवीन भी कर लेते हैं और ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स भी हो जाएगा हमारा। वेस्टर्न घाट्स आर इन वेस्ट ऑफ डिकन प्लेट्यू। वेस्टर्न घाट्स कहाँ आए? वेस्टर्न घाट्स डिकन प्लेट्यू के वेस्ट में आए। सो यहाँ रहा हमारा डिकन प्लेट्यू, ये हमारा डिकन प्लेट्यू है। तो ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो वेस्टर्न। अच्छा, इससे पहले आपने सेंट्रल हाईलैंड के भी ईस्ट और वेस्ट पढ़े थे, मैंने आपको बताए थे। पर ये जो डिकन प्लेट्यू का ईस्ट वेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आता है, ठीक है। सो डिकन प्लेट्यू के वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स आते हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो डिकन प्लेट्यू के वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स आते हैं। वेस्टर्न घाट्स की हाइट 900 से 1600 मीटर है, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट्स की हाइट है वो 900 से 1600 मीटर है। वेस्टर्न घाट्स जो है वो पैरेलल है वेस्टर्न कोस्ट के। अच्छा, वेस्टर्न कोस्ट मतलब जो वेस्टर्न पार्ट में समुद्र तट है, ठीक है। सो ये जो वेस्टर्न घाट्स है उनके पैरेलल है, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न कोस्ट के, देखो वेस्टर्न कोस्ट कहाँ है? ये वेस्ट है, ठीक है। ये इंडिया का ईस्ट, ये वेस्ट। सो वेस्टर्न घाट इसके वेस्ट के पैरेलल है। वेस्ट है इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट मतलब वेस्टर्न समुद्री तट उसके पैरेलल है और कंटिन्यूअस है। घाट तो पता है ना आपको, घाट क्या होते हैं? ऐसे ऐसे स्लांट सीढ़ियों जैसा होता है जो सीधा समुद्र में जाता है, ऐसे स्लांट नदी में जाता है, ठीक है। ये घाट आपने वाराणसी में बहुत सुने होंगे, वाराणसी में बहुत सारे घाट हैं, ठीक है। देवी देवता की पूजाएं करते हैं, मतलब जहाँ मंदिर वगैरह होते हैं वहां बहुत घाट दिखते हैं। सो ये जो वेस्टर्न घाट्स है ये पैरेलल होते हैं वेस्टर्न कोस्ट के, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब लगातार घाट पे घाट होते हैं, ठीक है। और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। डिसकंटिन्यूअस मतलब लगातार घाट नहीं होते हैं,
लगातार भाई ऐसी एरिया नहीं होती जो सीधा नीचे जाके नदी से मिले। सो ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड रिवर्स फ्लो इन बिटवीन देम, बीच बीच में रिवर्स भी इनके बीच में जाती रहती है, कंटिन्यूअस घाट नहीं है। मैनी रिवर्स फ्लो इन बिटवीन देम व्हिच मर्ज इनटू द सीज, तो इनके बीच बीच में से नदियां गुजरती हैं जो जाके सीधा सीज से मिल जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक है, सो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेस्टर्न घाट्स जो है वेस्ट ऑफ डिकेन प्लेट्यू है। वेस्टर्न घाट्स की हाइट, ये देखो ये वाला पॉइंट मैं मिस कर गई, जो वेस्टर्न घाट्स की हाइट है वो है 900 से 1600 मीटर के बीच में। वेस्टर्न घाट्स की हाइट है 900 से 1600 मीटर के बीच में, और ये ईस्टर्न घाट्स की हाइट है 600 मीटर ओनली, मतलब वेस्टर्न घाट्स ज्यादा ऊंचे हैं ईस्टर्न घाट्स से। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट्स है वो पैरेलल है वेस्टर्न कोस्ट के, ये तो दिख ही रहा है आपको, और कंटिन्यूअस है, और ईस्टर्न घाट्स है वो डिसकंटिन्यूअस है, उनके बीच बीच में बहुत ही नदियां बहती हैं जो कि समुद्र में जाके मिलती हैं। ठीक है, सो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स आर इन वेस्ट ऑफ डिकेन प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट्स आर इन ईस्ट ऑफ डिकेन प्लेट्यू। वेस्टर्न घाट्स हाइट इज 900-600, eastern Ghat height is 600. Western Ghats are parallel to western coast, continuous. Eastern Ghats are discontinuous and many flows in between them which merge into the seas. ठीक है, so this was your Western Ghats and Eastern Ghats, a very important 3-marker question. बच्चों, तो अभी हम पढ़ते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स क्या है? सो कोस्टल प्लेन्स मतलब जो कोस्ट एरियाज होते हैं उन साइड पाए जाने वाले प्लेन्स। सो यहाँ देखो इंडिया के जो कोस्टल प्लेन्स किस तरह से हैं। सो ये है इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट, इस साइड इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट आया, और इस साइड इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट, ये ईस्टर्न कोस्टल, ये वेस्टर्न कोस्टल। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सो कैसे आए? The coast between Western Ghats and Arabian Sea is Western Coast. तो Western Coast क्या है? The coast between Western Ghats और Arabian Sea के बीच में जो ये coast है सारा, इसे हम कहते हैं Western Coast. The coast on Bay of Bengal side is Eastern Coast, और इस साइड, ठीक है, जहाँ पे Bay of Bengal है, इसे हम Eastern Coast कहते हैं। The Western Coast is divided into 3 regions. Western Coast 3 regions में divided है। कोंकण कोस्ट कहाँ आया? वो मुंबई और गोवा के बीच में। ठीक है, ये कोंकण कोस्ट है, यहाँ देखो कोंकण कोस्ट जो कि मुंबई और गोवा के बीच में आया, कोंकण कोस्ट। इसके बाद है कन्नड़ कोस्ट, तो कन्नड़ कोस्ट कहाँ आया? कन्नड़ कोस्ट कोंकण के थोड़ा सा नीचे। इसके बाद है मालाबार कोस्ट। ठीक है, सो तीन वेस्टर्न कोस्ट है, इंडिया की 3 वेस्टर्न कोस्ट हैं। इस साइड वेस्ट साइड कोंकण, कन्नड़, मलाबार। ठीक है, और ये वेस्टर्न कोस्ट कहाँ लोकेटेड है? ये वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में लोकेटेड है। ठीक है, और जो बे ऑफ बंगाल साइड पे कोस्ट है वो है ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, अच्छा, जो ईस्टर्न कोस्ट है वो 2 में डिवाइडेड है। ये जो ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, ये जो ईस्टर्न कोस्ट है ये 2 में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न सिरकार और कोरोमंडल कोस्ट। नॉर्दर्न सिरकार और कोरोमंडल कोस्ट। सो इसके 2 पार्ट्स हैं, और इसका जो फेमस लेक है वो है चिलिका। ठीक है, चिलिका लेक यहाँ का फेमस लेक है। ठीक है, सो दैट वाज प्रिटी सिंपल कि कोस्टल प्लेन्स कितने में डिवाइडेड हैं? 2 में, ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट क्या है? ईस्टर्न कोस्ट 2 में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न सिरकार, कोरोमंडल कोस्ट और लेक चिलिका यहाँ का इंपॉर्टेंट फीचर है। वेस्टर्न कोस्ट 3 में डिवाइडेड है, कोंकण मुंबई गोवा के बीच में आया, फिर कन्नड़ कोस्ट है, फिर मलाबार कोस्ट है, और कोस्ट जो कि वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है वो है वेस्टर्न कोस्ट। कोस्ट जो कि बे ऑफ बंगाल के साइड में है वो है ईस्टर्न कोस्ट, मतलब बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ है वो है ईस्टर्न कोस्ट, और वेस्टर्न कोस्ट 3 में डिवाइड है, ईस्टर्न कोस्ट 2 में। ठीक है, लेक चिलिका इज द, मतलब लेक चिलिका यहाँ पाया जाता है। अच्छा, लेक चिलिका का क्या है? लेक चिलिका लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया है। लेक चिलिका जो है सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक, सबसे बड़ा खारे पानी का लेक है इंडिया में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट फीचर है ईस्टर्न कोस्ट का। ठीक है,
बच्चों अभी लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का द आइलैंड्स, ठीक है। सो आइलैंड्स क्या होते हैं, चारों तरफ से पानी और बीच में थोड़ी सी लैंड होता है, ठीक है, चारों तरफ से पानी और बीच में लैंड। सो आइलैंड्स, इंडिया हैज टू मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, दो आइलैंड्स हैं इंडिया के पास। द फर्स्ट वन इज लक्षद्वीप आइलैंड एंड सेकेंड इज अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ आया और अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ आया, ठीक है। सो लक्षद्वीप आइलैंड लाइज इन अरेबियन सी। लक्षद्वीप कहाँ लाई करता है, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ लाई करता है। और इसकी एरिया कितनी है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। लक्षद्वीप आइलैंड्स की एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर। लक्षद्वीप आइलैंड का कैपिटल, द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स इज कवरत्ती आइलैंड। कवरत्ती आइलैंड क्या है कैपिटल, कवरत्ती। लक्षद्वीप आइलैंड का कैपिटल है कवरत्ती आइलैंड। और लक्षद्वीप में एक और आइलैंड्स पाए जाते हैं जिसका नाम है पिट्टी आइलैंड्स। पिट्टी आइलैंड्स जिसके पास बर्ड सेंचुरी है, मतलब बहुत सारे बर्ड्स पाए जाते हैं, बहुत सारी वैरायटी ऑफ बर्ड्स पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, वो बे ऑफ बंगाल में लाया करते हैं, ठीक है। इस साइड बे ऑफ बंगाल में लाया करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। सो अंडमान निकोबार आइलैंड्स यहाँ बे ऑफ बंगाल में लाया करते हैं, इस साइड लाया करते हैं। सो इट्स कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर है इसका कैपिटल। और यहाँ पे एक एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है जो 40-50 साल में एक बारी जरूर फटता है, ठीक है। सो आइलैंड्स बहुत ही सिंपल है, इंडिया के दो ही हैं, इंडिया के पास दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। इंडिया के अरेबियन सी के साइड है लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल के साइड है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और जो लक्षद्वीप है उसकी एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर। लक्षद्वीप आइलैंड्स का कैपिटल है कवरत्ती। कवरत्ती आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप में पिट्टी आइलैंड्स भी पाए जाते हैं जहाँ पे बर्ड सेंचुरी है फेमस। फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, वो बे ऑफ बंगाल में लाया करते हैं, इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ फटता है वॉल्केनो हर 40 से 50 सालों में, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑफ अर्थ, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। पेज नंबर 15 पे आपकी एनसीईआरटी, ठीक है, दिस इज योर जियोग्राफी। पेज नंबर 15 पे आपकी एनसीईआरटी में से, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यूज है सबसे पहले। A landmass bounded by sea on 3 sides, ठीक है, तीनों साइड से सी हो और एक साइड से लैंड हो तो वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी अभी आज ही के लेक्चर में बताया है, वो होता है पेनिनसुला। क्या होता है, पेनिनसुला, ठीक है। तो सी ऑप्शन है इसका। फिर नेक्स्ट है माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। बोल रहा है जो माउंटेन रेंजेस हैं जो इंडिया के ईस्ट पार्ट पे पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। म्यांमार के साथ उनकी बाउंड्री शेयर होती है, उन्हें क्या कहते हैं, माउंटेन रेंजेस जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाई जाती हैं। सो आंसर इज सेकेंड, सी है इसका ऑप्शन, पूर्वांचल। नेक्स्ट है थर्ड, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड टू एज, ठीक है। गोवा के साउथ में जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है उसे क्या कहते हैं, गोवा के साउथ में क्या है। सो थर्ड का आंसर है कन्नड़, थर्ड का आंसर है सी, कन्नड़। फोर्थ, द हाईएस्ट पीक्स इन द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंची चोटी, फोर्थ का आंसर है सी, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, महेंद्रगिरी। फिर क्वेश्चन 2 है, ब्रीफली आंसर करना है इसको आपको। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं। सो आंसर है टेक्टोनिक प्लेट्स आर लार्ज फ्रैगमेंट्स ऑफ Earth's crust. Tectonic plates are large segments of Earth crust. Earth के crust के छोटे छोटे टुकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच कॉन्टिनेंट्स ऑफ इंडिया वर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? गोंडवाना लैंड के कौन कौन से हिस्से थे आज इंडिया के जो कॉन्टिनेंट है टुडे, मतलब आज के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो गोंडवाना लैंड में कौन, मतलब गोंडवाना लैंड का नाम बोलो जितने भी थे उसमें कॉन्टिनेंट्स। तो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ये 5 कॉन्टिनेंट्स थे जो गोंडवाना लैंड में थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 3rd नंबर, व्हाट इज भाभर? BHABAR, भाभर क्या है? सो आंसर इज द भाभर इज अ narrow belt of plain which is covered with pebbles and lies along the foothills of Shivaliks from the Indus to the Teesta। फिर से भाबर is a narrow belt of plain which is covered with pebbles and lies along the foothills of the Shivaliks from the Indus to the Teesta। फिर 4th नंबर है, नेम द 3 मेजर डिवीजन ऑफ हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हिमालय के 3 डिवीजन के नाम। सो ये सबसे सिंपल, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। अच्छा, इससे पहले 5th, विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावली एंड द विंध्यन रेंज। अरावली और विंध्या के बीच में कौन सा प्लेट्यू लाई करता है? सो मालवा, मालवा प्लेट्यू, MALWA, मालवा प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावली एंड द विंध्यन रेंज। 6th नंबर, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन, जहां बहुत कोरल पाए जाते हैं। सो कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स को। ठीक है, अभी अभी हमने लास्ट में पढ़ा लक्षद्वीप, यहाँ पे लक्षद्वीप है, इसे कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी कहते हैं। सो लक्षद्वीप। ठीक है, कोरल कहाँ पाए जाते हैं? लक्षद्वीप। 2 ही आइलैंड है। ठीक है, सो लक्षद्वीप में। अच्छा, इसके बाद है हमारा डिफरेंस बिटवीन है, फर्स्ट वन इज कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स। बच्चों अभी देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स, डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स। सो कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं? द प्लेट्स दैट कम टुवर्ड्स ईच अदर एंड फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री, जो एक दूसरे के नजदीक आती हैं उन्हें कहते हैं कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स या ठीक है। इन द इवेंट ऑफ 2 प्लेट्स कमिंग टुगेदर दे में कोलाइड और में स्लाइड, या तो वो टकराएंगी या तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी। ठीक है, सो इन द इवेंट ऑफ 2 प्लेट्स कमिंग टुगेदर दे में कोलाइड और में स्लाइड। ठीक है, सो नेक्स्ट वन है डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स। द प्लेट्स दैट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री आर कॉल्ड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स। डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? वो प्लेट्स जो एक दूसरे के दैट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दूर जाती है। डाइवर्ज मतलब दूर जाना। दैट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री आर कॉल्ड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स। जो एक दूसरे के दूर जाती हैं उन्हें हम कहेंगे डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स। फिर सेकेंड है दे डू नॉट कोलाइड, ये टकराते नहीं है। दे ऑल्सो डू नॉट स्लाइड अंडर द अदर, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते भी नहीं है ना टकराते हैं। ठीक है, सो कन्वर्जेंट जब एक दूसरे के नजदीक जाते हैं और नजदीक जाते हैं, टकराते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं।
और यहाँ पे डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, द प्लेट्स दैट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से दूर जाते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री या डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाते हैं। कोलॉइड नहीं होते हैं, स्लाइड नहीं होते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स। अब हम नेक्स्ट हमारा डिफरेंस देखते हैं। दिस वाज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन the second one is very important and easy one also, that is bhangar and khadar. बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3 टू डिस्टिंग्विश बिटवीन भंगार एंड खादर, ठीक है। सो भंगार नाम ही भंगार है, ठीक है, भंगार, ठीक है, ओल्ड होता है ना। सो दिस इज ओल्ड एलुवियल सॉइल और खादर इज दिस इज न्यूअर एलुवियल सॉइल, ठीक है। ये आपको स्टैंडर्ड 10th में भी आने वाला है, ध्यान देना। अभी भी इस साल भी बच्चों को यही क्वेश्चन है स्टैंडर्ड 10th में। दिस सॉइल इज फाउंड फार फ्रॉम द रिवर बेसिन्स, ये रिवर से दूर वाले इलाकों, रिवर बेसिन्स वाला रिवर के दूर वाले इलाकों से पाई जाती है। दिस सॉइल इज फाउंड क्लोज टू द रिवर बेसिन, ये नदी के नजदीक, नई वाली मिट्टी नदी के नजदीक पाई जाती है और पुरानी वाली दूर पाई जाती है। दिस सॉइल लेस फर्टाइल एंड सो नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ये जो सॉइल है, भंगर सॉइल है, वो कम फर्टाइल है, मतलब बिल्कुल उपजाऊ नहीं है, क्योंकि ओल्ड है, उपजाऊ नहीं है और इसलिए एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो खादर सॉइल, दिस सॉइल इज वेरी फर्टाइल, बहुत ज्यादा फर्टाइल है और इसीलिए ये बहुत ही सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। दिस सॉइल इज वेरी फर्टाइल एंड देयरफॉर वेरी सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का, और 10th में बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से, दिस इज ओल्ड एलुवियल सॉइल, दिस इज न्यूअर एलुवियल सॉइल, दिस सॉइल इज फाउंड फार फ्रॉम द रिवर बेसिन्स, this soil is found close to the river basins, this soil is less fertile and so not suitable for agriculture, this soil is very fertile and therefore very suitable for agriculture, ठीक है। इसके बाद 3rd नंबर में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन है। ऑलरेडी आज के लेक्चर में मैंने 3 पॉइंट्स लिखवाई हैं, एक 4th पॉइंट मैं ऐड करवा रही हूँ, वो शायद आपको MCQs में काम आए, ठीक है। सो द 4th पॉइंट उसमें आप ऐड कर लेना, उसी में ही जाके आगे जाके वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट्स में 4th पॉइंट, द हाईएस्ट पीक्स इन द वेस्टर्न घाट्स आर द अन्नाईमुडी एंड द डोडा बेटा, ठीक है। आपको ये 3rd नंबर भी डिफरेंस बिटवीन लिखना है वेस्टर्न और ईस्टर्न के बीच में। सो मैंने 3 पॉइंट्स लिखाई है, 4th पॉइंट में ऐड कर रही हूँ। द हाईएस्ट पीक्स इन द वेस्टर्न घाट्स आर द अन्नाईमुडी एंड द डोडा बेटा, ठीक है। सबसे ऊंची पहाड़ियां, जो सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं वेस्टर्न घाट्स में, अन्नाईमुडी, डोडा बेटा है। और ईस्टर्न घाट्स में द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी है, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स में जो सबसे ऊंची पीक है वो है महेंद्रगिरी, ठीक है। सो दिस वाज योर डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब, क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड। सो चैप्टर चालू ही हुआ था, आपने टेक्टोनिक प्लेट्स की बात की थी, फिर आपने कहा था यूरेशियन प्लेट और 2 प्लेट्स जब टकराई थी, सो उसके वजह से हिमालय बना था, ठीक है। आपको कुछ वही लिखना है, वहां से वही सारा लिखना है कि भाई पहले सारा गोंडवाना लैंड होता था, ठीक है, आपको वो सब लिखना है, ठीक है। इसके बाद है विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रास्ट द क्वेश्चन 5, what are the major physiographic divisions of India, contrast the relief of the Himalayan region with that of peninsular plateau, ठीक है। कह रहा है हिमालय और पेनिनसुलर प्लेट्यू को कंपेयर करो और 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स के नाम लिखो। तो 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन से, जो 5 इस चैप्टर में पढ़े, क्या पढ़े हैं? सबसे पहला पढ़ा है हिमालयन माउंटेन्स, दूसरा नंबर नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स, ठीक है। ये 6 चीजें आपने पढ़ी हैं, ये 6 नाम आप लिख दो, क्वेश्चन 5 में ये 6 नाम लिखो। फिर इसके बाद डिफरेंस बिटवीन लिखना है हिमालयन रीजन का और पेनिनसुलर प्लेट्यू का, आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना है।
बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया क्वेश्चन 5, तो वो 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स के नाम लिखे। तो अब इस 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं उसके नाम लिखने हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन है हिमालयन रीजन और पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो जो हिमालयन रीजन है इट कंसिस्ट ऑफ लॉफ्टिएस्ट माउंटेन एंड डीप वैलीज, ठीक है। सो इसमें ऊंची ऊंची पहाड़ हैं और जो गहरी गहरी खाइयां हैं, ठीक है। और यहाँ है इट कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स, ठीक है। राउंड हिल्स हैं और चौड़े मतलब घाटियां हैं। इट इज फॉर्म ड्यू टू कोलिजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट्स। ये वाला टेक्टोनिक प्लेट्स में आया था, तो हिमालय बने कैसे? सो इंडो ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया प्लेट्स के टकराने से बने। इट इज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे बने? गोंडवाना लैंड के ब्रेक होने से बने, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड हियर। सबसे लंबी ऊंची ऊंची पर्वत, ऊंची ऊंची पहाड़ियां आपको हिमालय माउंटेन्स में मिलेंगे। और इधर इतनी लंबी पहाड़ियां नहीं मिलेंगी, ये प्लेट्यू है। प्लेट्यू में इतनी लंबी पहाड़ियां नहीं मिलेंगी आपको। यहाँ आपको वैलीज मिलेंगे, हिल्स मिलेंगे, पर माउंटेन्स या पीक्स नहीं मिलेंगे। इट इज फाउंड एट द एज ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? इंडो गंगेटिक प्लेन मतलब इंडस गंगा रिवर यहाँ पाया जाता है। इट इज फाउंड एट द एज ऑफ डिकेन प्लेट्यू। डिकेन प्लेट्यू की एज पे ये पाया जाता है। यहाँ कौन से हिल स्टेशन है? शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग। कभी घूम के आना, सब ठीक हो जाए तब, ठीक है। और फिफ्थ, नो वेल नोन हिल स्टेशन इज फाउंड इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसमें कोई खास हिल स्टेशन नहीं है, ये प्लेट्यू है, यहाँ कोई हिल स्टेशन नहीं है। फिर यहाँ है इट कंटेन्स ओनली अ फ्यू मिनरल्स। कुछ ही मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं। और ये तो मिनरल्स का खान है। पेनिनसुलर प्लेट्यू में इट इज द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। फुल मिनरल्स पाए जाएंगे यहाँ, ठीक है। और यहाँ द रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयज आर पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब 12 महीने बहने वाली। द रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम प्लेट्यू आर सीजनल, ठीक है, खाली सीजन में बहती हैं, ठीक है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन हिमालय एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू। बहुत ही सिंपल सा था। पहाड़ियों को डिस्कस किया, पहाड़ियों का डिफरेंस, हिल स्टेशन का डिफरेंस, वो कैसे बना, वो कैसे बना, इसकी रिवर्स का नेचर क्या है, इसकी रिवर्स का नेचर क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। सो इस तरह से 7 पॉइंट्स हमने बना दी, ठीक है। दैट वाज वेरी सिंपल और बहुत इजी टू कंपेयर था, ठीक है। क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6 है गिवन अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में सब लिखना है। सो आज हमने डिस्कस किया था, कल किया था, आज किया था, पूरा डिस्कस किया था। इसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। क्वेश्चन 7 है फर्स्ट द इंडियन डेजर्ट, वो आज ही किया। सेंट्रल हाईलैंड वो भी आज किया। द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया, ये तीनों आज हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। सो इधर हमारी एक्सरसाइज हुई पूरी, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड विद फ्यू ऑफ द एमसीक्यूज। थोड़े से एमसीक्यूज कर लेते हैं क्योंकि आजकल एमसीक्यू का जमाना चल रहा है ड्यू टू कोरोना। So we will be practicing few of the MCQs now. बच्चों अभी कुछ एमसीक्यूज हैं, मैं एमसीक्यूज आपको बताऊंगी, आप लिखोगे, आप ट्राई करना आप उसके आंसर्स भी लिख पाओ, ठीक है। आंसर्स हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट, हाउ मेनी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स डज द अर्थ क्रस्ट हैव। अर्थ के पास शुरू में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि अर्थ के पास कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। मेजर कितनी है, मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स A7, B8, C3 या D4। ये 4 आपके ऑप्शंस हैं, A7, B8, C3 या D4। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज नोन एज। जो हिमालय की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसे क्या कहते हैं। A द हिमाचल, B द हिमाद्री, C द शिवालिक,
डी नन ऑफ दीज। हिमालय की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज को क्या कहते हैं? नेक्स्ट, विच रीजन इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स? अभी अभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किसे कहते हैं? ए कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू, बी द छोटा नागपुर प्लेट्यू, सी मालवा प्लेट्यू, डी द डिक्केन प्लेट्यू। ठीक है, कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू, द छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, द डिक्केन प्लेट्यू। इन चार में से आपको चुनना है। 4 कंचनजंगा लाइज इन विच कंट्री? कंचनजंगा जो चोटी है वो कहाँ है, मतलब पीक है, ये कहाँ आई? ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश और डी इंडिया। 5th नंबर, ये अभी जस्ट ये हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज पिट्टी आइलैंड फेमस फॉर? पिट्टी आइलैंड, ए बर्ड सेंचुरी, बी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी बायो रिजर्व और डी बोथ ए एंड बी। 6th, धौलगिरी। धौलगिरी लाइज इन विच कंट्री? धौलगिरी कहाँ आया? ए नेपाल, बी इंडिया, सी भूटान और डी बांग्लादेश। 7 विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? इंडिया की जो सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक, ये भी आज ही डिस्कस हुआ है। ए चिलिका, बी सांभर, सी भीमताल और डी बुल्लर। 8 व्हाट इज द शेप ऑफ द बर्चन्स? ए सर्कुलर, बी रेक्टेंगुलर, सी क्रिसेंट और डी स्क्वायर। 9 विच इज द ओनली रिवर फाउंड इन द इंडियन डेजर्ट? इंडियन डेजर्ट में इकलौती नदी, याद करो। सो ए तापी, बी सतलुज, सी माही और डी लूनी। ठीक है, सो दीज आर द 9 MCQs। प्रैक्टिस करें इसे और अब आंसर डिस्कस करते हैं। अब देखो आंसर्स डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स डज द अर्थ क्रस्ट हैव? 7 टेक्टोनिक प्लेट्स है, मेजर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स है। सेकंड, व्हाट इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज नोन एज? नॉर्दर्न मोस्ट रेंज को हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, विच रीजन इज कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स? कौन सी रीजन को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है? द छोटा नागपुर प्लेट्यू को। ठीक है, इसके बाद कंचनजंगा कहाँ आया? कंचनजंगा आया इंडिया में। ठीक है, फिर 5th नंबर, व्हाट इज पिट्टी आइलैंड फेमस फॉर? पिट्टी आइलैंड किस चीज के लिए फेमस है? सो ये है एक बर्ड सेंचुरी। धौलगिरी, धौलगिरी लाइज इन विच कंट्री? कहाँ है धौलगिरी? सो इट लाइज इन नेपाल। विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? इट इज चिलिका लेक। व्हाट इज द शेप ऑफ बर्चन्स? बर्चन्स क्रिसेंट शेप्ड होते हैं, मून के जैसे ऐसे होते हैं। विच इज द ओनली रिवर फाउंड इन द इंडियन डेजर्ट? इंडियन डेजर्ट में इकलौती रिवर है लूनी रिवर, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था इंडियन डेजर्ट्स में। सो हियर आर द आंसर्स। बच्चों अभी यहाँ देखो कुछ एमसीक्यूज मैंने और लिखे हैं। फर्स्ट, इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज डन ऑन द टाइप ऑफ सॉइल नोन एज। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर, सबसे अच्छा एग्रीकल्चर कौन सी सॉइल पे हो सकता है? ए कंकर, बी भंगार, सी खादर, डी भाभर। ठीक है, सो अगर आपको याद हो तो हमने 2 टाइप ऑफ सॉइल्स पढ़ी थी, भंगार और खादर। जो भंगार थी ओल्ड थी तो वहाँ खेती बाड़ी अच्छी नहीं होती थी, और खादर वो नई सॉइल है, उस पे खेती बाड़ी इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो सकता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या है? सी खादर। ठीक है,
फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट, द ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज नोन एज। पेनिनसुलर प्लेट्यू में एक भाग है जिसमें सिर्फ काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल होती है, वो एरिया को क्या कहा जाता है? ए डिकन ट्रैप, बी डिकन प्लेट्यू, सी छोटा नागपुर प्लेट्यू और डी नन ऑफ दीज। इन चारों में से वो ब्लैक सॉइल काली मिट्टी के एरिया को क्या कहा जाता है? सो उसे कहा जाता है डिकन ट्रैप। Which is the longest and most important range of हिमाचल? हिमाचल की सबसे लंबी और सबसे बड़ी रेंज कौन सी है? ए पीर पंजल, बी धौलगिरी, सी कंचनजंगा एंड माजुली। डी। सो विच इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज ऑफ हिमाचल? हिमाचल की सबसे लंबी रेंज, सबसे ऊंची और सबसे इम्पोर्टेंट रेंज, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी फैली हुई और सबसे इम्पोर्टेंट रेंज कौन सी है? पीर पंजल, पीर पंजल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड? सबसे ज्यादा रिवर के बाजू वाला आइलैंड कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं? इनहैबिटेड मतलब सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। आइलैंड है वो आइलैंड नदी के बाजू वाला है जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। ए गंगा, बी इंडस, सी टापी या डी ब्रह्मपुत्र रिवर में माजुली, माजुली आइलैंड। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ये आइलैंड ऐसा है जो रिवर में है और पर सबसे ज्यादा बस्ती या सबसे ज्यादा इनहेबिटेशन मतलब लोगों का रहना, इनहेबिटेट मतलब लोगों का रहना। ठीक है। सो हियर वी आर एंडिंग दिस चैप्टर विद दिस ओनली। अगर चैप्टर में आपको कुछ और करना है अपनी तरफ से, सो पहले तो ये जितने नोट्स बनवाए हैं उनको अच्छी तरह से याद कर लेना। एंड दूसरी थिंग, नेक्स्ट थिंग, जस्ट रीड द होल चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ठीक है। सो पहली चीज तो ये नोट्स अच्छे से कर लेना। ठीक है। वो हो जाए उसके बाद आप टेक्स्ट बुक अच्छे से करना। ठीक है। रीड कर लेना तो आपका ये चैप्टर एकदम परफेक्ट। ठीक है। प्लीज डू इट वेरी केयरफुली एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चले, थैंक यू।